बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है नेमन फिशर क्राइटेरिया फॉर सफिशेंसी। सफिशेंसी की आपने डेफिनेशन पहले पढ़ रखी है। एन एस्टिमेटर इज सेड टू बी सफिशेंट इफ़ इट यूटिलाइजेस ऑल द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन अ सैंपल। तो बेटा नेम एंड फिशर क्राइटेरिया, अब ये जो मैंने एक डेफिनेशन आपके सामने बोली है कि सफिशिएंट स्टेटिस्टिक्स वो है जो सैंपल के अंदर से तमाम इंफॉर्मेशन निकाल लेता है, पूरी इंफॉर्मेशन जो सैंपल में होती है उसको इस्तेमाल कर लेता है। कैसे पता चलेगा कि उसने पूरी इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल कर लिया या नहीं कर लिया? तो उसके लिए बेटा एक क्राइटेरियन है जिसे कहते हैं नेम एंड फिशर क्राइटेरियन फॉर सफिशिएंसी। यानी तरीका क्या है कि आपको पता चल सके कि पूरी इंफॉर्मेशन जो सैंपल में थी वो इस्तेमाल हो गई है। तो उसके लिए सुनने हैं एस्टिमेटर थीटा हेड ऑफ पैरामीटर थीटा, पैरामीटर थीटा है और उसको हमने इस्तेमाल किया एस्टिमेट करने के लिए। उसको एस्टिमेट करने के लिए हमने एस्टिमेटर थीटा हेड इस्तेमाल किया, बिल्कुल ऐसे ही जैसे थीटा म्यू हो और थीटा हेड एक्स बार हो। अच्छा हम एक्स बार को म्यू का सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स या थीटा हेड को थीटा का सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स उस वक्त कहेंगे इफ़ लाइक्लीहुड फंक्शन कैन बी फैक्टराइज्ड इन 2 फैक्टर्स। अगर लाइक्लीहुड के 2 टुकड़े हो जाए, जो एक टुकड़ा है वन डिपेंडिंग अपॉन थीटा हेड और थीटा, एक फैक्टर के अंदर एस्टिमेटर भी हो और पैरामीटर भी हो, यानी कि एक तरह से एक्स बार भी हो और म्यू भी हो। और जो अदर फैक्टर है वाल द अदर फैक्टर डिपेंड्स अपॉन सैम्पल डेटा ओनली, उसमें सिर्फ एक्स ही हो, उसमें सिर्फ क्या हो, एक्स हो, एक्स आई, x1 x2 x3 x लाइक दिस। बाकी में जैसे सिर्फ डेटे का जिक्र है, वो 2 टुकड़े अगर लाइक्लीहुड हो जाएँ तो इसका मतलब ये होगा कि एक फैक्टर के अंदर जो थीटा और थीटा हेड मौजूद हैं, ये वाला थीटा हेड, ये वाला थीटा हेड, ये वाला थीटा हेड, ये वाला थीटा हेड सफिशिएंट स्टैटिस्टिक है इस पैरामीटर का। ठीक है, एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ एक बात और, अगर ये एस्टिमेटर है इसका, तो थीटा हेड इसका सफिशिएंट स्टैटिस्टिक है, ओके। 2 थीटा हेड भी इसका सफिशिएंट स्टैटिस्टिक होगा, 3 थीटा हेड भी इसका सफिशिएंट स्टैटिस्टिक होगा, थीटा हेड बाई 2 भी इसका सफिशिएंट स्टैटिस्टिक होगा। यानी थीटा हेड के साथ अगर कोई चीज़ आप लगा दो ना, तो यानी ये मैंने लिख दिया है कि अ 1-to-1 फंक्शन ऑफ अ सफिशिएंट स्टैटिस्टिक इज़ आल्सो अ सफिशिएंट स्टैटिस्टिक। तो आपको पता है 1-1 रिलेशनशिप में अगर x और y का 1-1 रिलेशनशिप हो तो 2x और y का भी 1-1 रिलेशनशिप होता है। x/2 और 1 का भी x/2 और y का भी जो है ना 1-1 रिलेशनशिप ही होता है। आप बात समझ रहे हैं ना? हाँ, लेकिन स्क्वायर रूट x और y का 1-1 रिलेशनशिप नहीं रहेगा, क्योंकि स्क्वायर रूट लेने से अंदर से 2 चीज़ें निकलती हैं, प्लस माइनस x निकलता है। आप बात समझ रहे हैं ना? तो इस तरह से है। तो आइए बेटा एक एग्जांपल कर लेते हैं। A sample i from 1 to n is taken from a population that is characterized by Poisson distribution with parameter lambda। यानी Poisson डेटे से पॉपुलेशन से डेटा लिया गया। Show that x bar is a sufficient statistics for lambda। आइए बेटा देखते हैं। ये आपका Poisson का PDF आपने पढ़ा होगा, lambda raised by xi e minus lambda divided by xi factorial। ओके, हमने लाइक्लीहुड लिया और लाइक्लीहुड आपको मैंने पहले बताया हुआ है जॉइंट डेंसिटी को कहते हैं, और जॉइंट डेंसिटी इंडिपेंडेंस की वजह से अपनी अलग-अलग डेंसिटीज़ के प्रोडक्ट के बराबर होती है। ये भी आपको मैंने पहले बताया हुआ है, ठीक है ना? और इस प्रोडक्ट को आप पाई की मदद से लिख सकते हैं। तो ये बेटा लाइक्लीहुड और पाई और एफ ऑफ एक्स है। ये एफ ऑफ एक्स जो हमारे पास है वो हमने यहाँ से उठा के जब यहाँ रखा, ये चीज़ बन गई। और जब ये n टाइम मल्टीप्लाई हुई चीज़ें तो e की पावर -n लैम्डा हो गया, और लैम्डा की पावर में जब x1 x2 x सारे है तो लैम्डा की पावर x1 इंटू लैम्डा की पावर x2, तो सारे x जमा होके ये लैम्डा की पावर समेशन x ही आ गए, और नीचे ये सारे प्रोडक्ट होके प्रोडक्ट ऑफ x आई फैक्टोरियल हो गया। अब देखिए इसके हमने वेरी कंफर्टेबली 2 टुकड़े कर लिए। इस लाइक्लीहुड के 2 टुकड़े हो गए। पहला टुकड़ा बेटा क्या है, इसके अंदर समेशन x भी है और लैम्डा भी है, ठीक है। और दूसरे में आप देखें सिर्फ x का डेटा है, मतलब कोई पैरामीटर नहीं है। दूसरे के 2 टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा ये और एक टुकड़ा प्यारे बच्चों ये हो गया।
इस टुकड़े में समेशन एक्स भी है और लेमडा भी है। इसमें सिर्फ डेटा ही है, डेटा मीन्स एक्स आई पे वैल्यूज़ हैं। ओके, अब हम इसको एनालिसिस करते हैं। इसका मतलब दो टुकड़े हो गए। इस पहले टुकड़े का नाम हमने, इस टुकड़े का नाम हमने ये रखा, ये जी ऑफ समेशन एक्स लेमडा, और इस दूसरे टुकड़े का नाम हमने रखा एच ऑफ एक्स, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक्स वैल्यूज़ हैं। एज लाइक्लीहुड हैज़ टू फैक्टर्स, वन फैक्टर जी और उसमें है बेटा समेशन एक्स आई और लेमडा, और ये वाला भी फैक्टर है। ये फंक्शन है पैरामीटर लेमडा एंड अ फंक्शन ऑफ डेटा। एक पैरामीटर है और एक फंक्शन ऑफ डेटा। समेशन एक्स इज़ अ फंक्शन ऑफ डेटा, एक्स आई डेटा है तो समेशन एक्स इज फंक्शन ऑफ डेटा। और अदर फैक्टर ये है जो कंटेन ऑल डेटा ऑब्जर्वेशन है। एंड समेशन एक्स आई सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स ऑफ लेमडा। लेकिन बेटा घर से तो हम ये साबित करने नहीं निकले हुए, घर से तो हम ये साबित करने निकले हुए थे कि एक्स बार इज़ अ सफिशिएंट स्टैटिस्टिक ऑफ लेमडा। तो यहाँ क्या साबित हो रहा है, क्योंकि एक फैक्टर के अंदर एक्स बार तो है ही नहीं है, समेशन एक्स है, तो समेशन एक्स इज सफिशिएंट स्टैटिस्टिक ऑफ लेमडा। ठीक है, सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स ऑफ लेमडा हो गया। ठीक है बेटा। अब अगली बात मैंने आपको पहले बता दी हुई है, जैसे 1-to-1 फंक्शन ऑफ अ सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स आल्सो है सफिशिएंट स्टैटिस्टिक। तो समेशन एक्स आई को अगर आप एन पे डिवाइड कर दें तो फिर भी सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स रहेगा लेमडा का। ठीक है ना। तो इस असूल की वजह से, ये जो असूल मैंने बेटा आपको लिखा है, इस असूल की वजह से जो एक्स बार होगा ना, वो भी 1-to-1 फंक्शन ऑफ सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स समेशन एक्स आल्सो है सफिशिएंट स्टैटिस्टिक। तो एक्स बार और समेशन एक्स में 1-1 रिलेशनशिप है, तो वो भी बेटा इसका सफिशिएंट स्टैटिस्टिक होगा। तो ये हमारा प्रूफ होगा। ये मैं ज़रा गन साफ करूँ फिर आगे चलते हैं। दूसरी एग्जांपल को बेटा देखते हैं। दिस फाइव अ सैम्पल दिस टेकन फ्रॉम अ पॉपुलेशन दैट इज़ करेक्टेड बाय नॉर्मल। एक ऐसी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से डेटा आ रहा है जो कि जिसका मीन म्यू है और वेरियंस वन है। तो हमें पता है बेटा अगर एक्स का मीन म्यू हो और उसका वेरियंस सिग्मा स्क्वायर हो तो उसका पीडीएफ ये होता है, ये आपने पढ़ा हुआ है, पिछले सेमेस्टर में भी पढ़ा है मेरे ख्याल में। और ये बेटा अगर एक्स में अगर मीन म्यू ही रहे और वेरियंस सिग्मा स्क्वायर 1 बन जाए तो जहाँ जहाँ सिग्मा था हमने 1 पुट कर दिया, ये देखें, तो फिर इसका पीडीएफ ये हो जाता है। अब इससे डेटा लिया गया है, इससे अगर डेटा लिया गया तो लाइक्लीहुड कैसे आएगा, इसकी जॉइंट डेंसिटी। तो जॉइंट डेंसिटी क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ द अलग-अलग डेंसिटीज़, और अलग-अलग डेंसिटीज़ का प्रोडक्ट हो तो फिर एफ ऑफ एक्स के ऊपर हमने पाई लगा दिया, प्रोडक्ट लगा दिया। तो अब यहाँ एफ ऑफ एक्स आई की जगह बेटा ये वाला पीडीएफ उठ के आएगा, ये वाला पीडीएफ उठ के यहाँ आ गया, और जब ये यहाँ आया और उसको प्रोडक्ट किया गया n टाइम्स तो टूट के ये बन गई बेटा चीज़। इसके ऊपर समेशन आ गई और इसकी पावर में 1/2 तो पहले ही था, 2 का स्क्वायर का मतलब होता है पावर 1/2। अब पावर 1/2 को जब n टाइम्स प्रोडक्ट किया गया तो वो 1/2 प्लस 1/2 n टाइम्स जमा हो गए तो n/2 पावर बन गई, ये बन गई। ठीक है बेटा, ये अब इसमें से ना हम इसको कंसिडर कर लेते हैं, इसको हमें तोड़ना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। तो हमने बेटा समेशन एक्स आई माइनस म्यू स्क्वायर को खोला और उसमें हमने आपका बचपन का स्क्वायर का फार्मूला आपको बचपन से ही आता है। तो एक्स आई स्क्वायर पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर माइनस डबल ऑफ द प्रोडक्ट हो गया, यहाँ डबल है। तो बेटा समेशन जो है ना अंदर ट्रैवल करेगा, समेशन इस पे लगेगा और फिर समेशन जब कांस्टेंट पे लगेगा तो एन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये देखिए। और यहाँ पे जब समेशन आएगा तो सिर्फ एक्स आई के ऊपर ही आकर लगेगा, ये देखें एक्स आई के ऊपर लगेगा। और अगर एक्स आई के ऊपर लग गया तो मैं इसको बटा एन और ज़रब एन अगर कर दूँ तो मेरा ख्याल आपको इतराज़ नहीं हो। शायद हो गया है पता, देख लेते हैं। प्यारे बच्चों ये देखें, ये समेशन एक्स आई था, चलो नहीं मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है छोड़ो, ये सफाई कर रहा हूँ, ये सफाई हो, ठीक है। अब बेटा अब इस चीज़ को हमने ई की पावर में रखना है, क्योंकि यहाँ लेट मी शो यू, ये देखो ई की पावर में था -1 पे, और ये तो ई की पावर माइनस ये रखा तो -1/2। इन तीनों के साथ ये चीज़ जो आई थी, ये वाली चीज़ जो है बेटा, ये वाली चीज़ ही उठा के मैंने ये रखी है और कोई नई चीज़ नहीं है। अब इसको एग्जैक्ट वो फैक्टर बना रहे हैं जो कि यहाँ पे था, ई की पावर -1/2। इसको हमने सादा कर लिया था, अब इसको -1/2 के सेटअप में रखा तो -1/2 अंदर जाकर मल्टीप्लाई हुआ, समेशन एक्स आई स्क्वायर के साथ हुआ, इसके साथ हुआ, ये सारे ई की पावर्स हमने अलग-अलग ई को अपनी अपनी पावर्स जो मैट्रिक में आपने पढ़ा हुआ, ठीक है। अब बेटा इसको ज़रा देख लें, इसमें भी दो फैक्टर्स अब आपके पास बन गए हैं, एक में म्यू है और एक्स बार है और दूसरे में सिर्फ डेटा है, ये देखिए दूसरे में सिर्फ डेटा या कांस्टेंट से। सो इससे साबित ये हुआ कि एक्स बार इज़ अ सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स ऑफ म्यू। सो ये इसकी डिटेल भी बेटा मैंने